निश्चित ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपने छंद के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जब छंद को आप पढ़ते हैं तो छंद का आप बेसिक तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत आपके लिए जानने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छंद के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं छंद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्णों या मात्राओं की गणना, क्रम, गति, लय, तुक आदि के विशेष नियमों से आबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, सभी को पता है ये चीज। ठीक है, और छंद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के। सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे? छंद 2 प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रक छंद पढ़ लेते थे। फिर उभय छंद की बारे में 3 प्रकार के पढ़ा, मुक्त छंद। तो ये 4 प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। ये चीज याद रखनी। लेकिन ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है तो ऑप्शन में अगर 4 है तो अपन को 4 टिक करना है। ठीक है, वैसे कई विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। कोई विद्वान 2 मानते हैं, कोई 3 छंद मानते हैं, कोई 4 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 छंद के नाम हमने आपको बता दिए कि वर्णिक छंद, मात्रक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखें कि छंद को हमें कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है? मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। ठीक है, ये देखना है। तो मात्राएं देखें कि यहाँ पर ये बा दिया है और ऊपर बिंदी दी है, मतलब इसकी हम कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, जिस भी शब्द में ऊपर अम्म की बिंदी दी है मतलब उसमें क्या हो जाएंगी? 2 मात्राएं, और बिंदी नहीं दी है तो 1 मात्रा है। जैसे यहाँ पर आगे देखें कि दा है, दा की हम 1 मात्रा गिन रहे हैं और चंद्र बिंदी की हम 1 ही गिनेंगे। बिंदी अकेली दी है अम की बिंदी तो 2 गिनेंगे, चंद्र बिंदी दी है तो 1 गिनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें गिनना है। फिर यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा दी है तो 1 गिनेंगे, बड़े छोटे ऊ की फिर दी है तब भी 1 गिनेंगे, है ना। फिर पा छोटा है तो 1 गिनेंगे, दा छोटा है तो 1 गिनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पा छोटा है तो 1, दा में छोटे ऊ की है तो 1, माँ है तो 1 गिनेंगे। इसी प्रकार से पा में छोटा पा है तो 1, पा में आ की मात्रा है तो 2 और गा में आ की मात्रा है तो 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि हमें मात्राएं गिनना सीखनी है। पहले तो सबसे पहले मात्राएं गिननी आनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे रखी हैं, छोटे ई की 1 मात्रा होती है, बड़े ई की 2 मात्रा होती, ए की 2 मात्रा होती, आई की 2 होती हैं, ओ की 2 मात्राएं होती हैं, औ की 2 मात्राएं होती, छोटे ओ की 1 मात्रा होती है, बड़े ओ की 2 होती है। ठीक है, अम्म की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे बा में अम लगा है ना, इस प्रकार से अम्म की बिंदी है तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी। इस प्रकार से देखना है। ठीक है, किसी ना किसी शब्द पर तो अम्म की बिंदी जरूर लगी होगी तो 1 मात्रा जे और 1 मिलके जो 2 मात्राएं हो जाती, तो अम्म की हम सीधी 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी और जो चंद्र बिंदी अगर लगी हो तो 1 मात्रा गिनेंगे। जैसे यहाँ पर इंदौर लिखा है तो यहाँ पर हम आधा ना दा की मतलब पहले आधा ना है और जे तो इसकी हम 2 ही गिनेंगे, है ना। यहाँ पर हमें 3 नहीं गिनना है, यहाँ पर हम 2 ही गिनेंगे। और यहाँ पर ई है तो सॉरी, जैसे हम यहाँ जो है आधा ना दिया है तो इस शब्द के पहले हम इसकी 2 मात्राएं गिन रही, आधे ना की और ई की, तो इसकी 2 मात्राएं गिन रही और इसमें तो औ की मात्रा है ही तो 2 मात्राएं गिन रहे और रा छोटा है तो 1 मात्राएं गिन रहे। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है तो उसके पहले वाले शब्द में हम कितने गिनते हैं? 2 मात्राएं गिनते हैं। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि किसी भी शब्द के बाद में अगर आधा शब्द आता है तो उसके पहले वाले शब्द की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ये चीज आपको याद रख लेनी है। या फिर अम्म की बिंदी अगर लगी है किसी शब्द में तब भी हम 2 ही मात्राएं गिनेंगे। तो यहाँ पर हम मात्राएं गिनना सीख गए। अब देखें चरण। चरण क्या होते हैं इसमें? चरण देखना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान। तो इसमें ये चरण होते हैं। ये प्रथम चरण होगा, ये द्वितीय चरण होगा, ये तृतीय चरण होगा और ये चतुर्थ चरण होगा, है ना। 4 चरण होते हैं। हम गिनते हैं कि 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं। और ये जो पूरी पंक्ति है ये एक दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दल। जैसे ये पूरा दल कहलाएगा और इसके ये क्या कहेंगे? ये चरण कहलाएंगे। अब जो यति लगी है ये क्या कहलाएगी? यति। ये कहलाएगी यति। गति हमने यहाँ पर छंद में पढ़े हैं। तो इतनी चीज आपको पहली समझ लेनी है, वो हमने समझा दी है। यहाँ पर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम मात्रक छंद के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मात्रक छंद में भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि सममात्रक छंद होते हैं, अर्ध सममात्रक छंद होते हैं और विषम मात्रक छंद होते हैं। इसमें
तो सबसे पहले हम सममात्रक छंद जितने भी हैं उनको क्रम से देखेंगे। सममात्रक छंद में अब जैसे हरिगीति का छंद यहाँ पर दिया, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हरिगीति के छंद में इसमें देखना है कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पर यति होती है और ये सममात्रक छंद है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हरिगीति का किस प्रकार का छंद है, सममात्रक दिया जाता है, विषममात्रक दिया जाता है, अर्ध सममात्रक दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो आपको याद करना है कि हरिगीति का जो है एक ऐसा छंद है, सममात्रक छंद है। कभी कभी मात्राएं पूछ लिया, हरिगीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। एक चीज और हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, जो गीति का छंद होता है वो भी सममात्रक है, उसमें 26 होती हैं। अब हरि और जुड़ गया, दो मात्राएं और जुड़ गई, तो हरिगीतिका हो गई, गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28। इनको दोनों को याद करने की एक छोटी सी एक हमारा तरीका है, तो इनको याद कर लें। 16-12 पर क्या होती है, यति होती है, ये चीज आपको याद रखनी। तो हरिगीतिका में सिर्फ इतना गिनना है। अब आपको देखना कि मात्राएं गिनना आप सीख गए, मात्राएं गिन लेंगे। 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका में, हमने मात्राएं गिन ली। 16-12 पर यति होती है और सममात्रक छंद है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अब चौपाई को कैसे याद रखें, चौपाई मतलब क्या होता है, 4। अब 4 का वर्ग कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 16। तो इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, 16 मात्राएं हो जाएंगी प्रत्येक क्षण में। और एक ऐसा छंद है, सममात्रक छंद है, ठीक है। तो चौपाई भी आपको क्लियर हो गई। गीतिका की मैंने पहले ही बता दी, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। अब जैसे गीतिका कोई लड़की का नाम है तो गीतिका 26 साल की हो गई, तो 26 ऐसे याद कर लो कि गीतिका जो है वो 26 साल की, मतलब इसमें 26 मात्राएं होती हैं। और इसमें हरि और मिला दिया तो 2 मात्राएं और बढ़ जाएंगी, तो हरिगीतिका हो जाएगी। हरिगीतिका में 28 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के, थोड़ा सा तरीका बना के याद भी कर लेना है। 14-12 पर इस पर यति होती है, ये भी याद करना है, ठीक है। हरिगीतिका में 16-12 पर होती है, गीतिका में 14-12 पर होती है। और यह जो क्या है, सममात्रक छंद है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा छंद में। और छंद के जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं वो हम अगले वीडियो में पूरे छंद के वीडियो आपको छंद के प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। ये मात्रक छंद है। नेक्स्ट हमारा वर्णक छंद आएगा, है ना, वो भी हम आपको बताएंगे। अब रोला छंद की बात करें तो रोला में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 पर क्या होती है, यति होती है। और यह जो है सममात्रक छंद है और इसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। ये चीज आपको याद रख लेनी है। रोला सममात्रक छंद है, 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है और सममात्रक छंद है। ये चीज बस आपको नोट करना है और इसकी मैं PDF भी दे दूंगा, तो आपको याद करने में थोड़ा सा सरल हो जाएंगे और फिर आप छंद कभी गलत करके नहीं आएंगे। उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में भी 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब याद अपन को कैसे इसमें देखना है, सर आपने बोला था कि हरिगीतिका में भी 28 होती हैं, लेकिन हरिगीतिका में 16-12 पर यति होती है और यहाँ पर 15-13 पर यति होती है। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है, हरिगीतिका और उल्लाला में, ठीक है। और ये भी सममात्रक छंद ही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट दोहा। दोहा की बात करें तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 पर यति होती है। हमने क्या पढ़ा था, रोला। रोला में क्या हो रही थी, 11-13 पर यति हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर रोला पढ़ा था। रोला में क्या हो रहा था कि 11-13 पर यति हो रही थी और इसमें 13-11 पर यति होती है दोहा में। और ये कैसा छंद है, अर्ध सममात्रक। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रक छंद है, तो दोहा जो है वो अर्ध सममात्रक छंद होता है दोस्तों। और 24 मात्राएं होती हैं, 13-11 पर यति होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें सोरठा की, तो सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है और यह अर्ध सममात्रक है और यह दोहा का विलोम माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा छंद दोहा का विलोम माना जाता है, तो सोरठा। सोरठा छंद, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। सोरठा छंद जो है वो दोहा का विलोम माना जाता है और ये अर्ध सममात्रक छंद है, ये भी याद रखनी है। और 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर इसमें यति होती है, इसको याद रखना है। बरबे की बात करें तो बरबे जो होता है इसमें 19 मात्राएं होती हैं दोस्तों। 12-7 पर यति होती है, कितने पर, 12-7 पर यति होती है और ये अर्ध सममात्रक छंद है बरबे, ठीक है। तो अपन को मात्राएं याद करना है, यति याद कर लो, ये किस प्रकार का छंद है, ये प्रकार से याद कर लो। इसलिए मैंने पहले सममात्रक रखा, तो आप पहले एक बार में सममात्रक पूरे याद कर लें, कौन कौन से सममात्रक हैं। फिर अर्ध सममात्रक का तो अर्ध सममात्रक याद रख लें, ठीक है, आपका होना चाहिए। तो ये चीज हमें याद हो जाएगी। अब बात करें छप्पय छंद। छप्पय में क्या होता है कि 6 चरण होते हैं, 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रथम जो 4 चरण होंगे
वो काय के होंगे, रोला के। 2 चरण होंगे उल्लाला के। और हमने रोला की मात्राएं पढ़ी और लाला की भी मात्राएं पढ़ी, तो इससे आप जान जाएंगे। और यह जो है विषम मात्रक छंद भी होता है, छप्पय छंद। तो याद रख लेना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से छंद में 4 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, तो वो छप्पय छंद है, जिसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। और यह विषम छंद होता है और 6 चरण इसके होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि 4 चरण रोला, तो रोला की हमें मात्राएं याद होनी चाहिए। 2 चरण उल्लाला, तो उल्लाला की हमें मात्राएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आपको याद करनी है। नेक्स्ट है कुंडलियां। कुंडलियां पूछा जाता है, 6 चरण होते हैं काय के, कुंडलियों में भी 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 चरण होते हैं दोहा के और बाद के 4 चरण होते हैं रोला के इसमें। तो ये भी आपको याद रखनी, प्रथम 2 चरण दोहा, बाद के 4 चरण रोला के। और ये विषम मात्रक छंद है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो पहचान है इसकी, कि इसमें जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द से इसका अंत होगा। कुंडलियां, अब आपको कुछ नहीं देखना है, इसकी यही पहचान है। कुंडलियां में क्या होता है, यह जिस भी शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसकी समाप्ति भी होती है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान भी हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके विवरण में। हरिगीतिका के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया है कि संसार की समर स्थिति में वीरता धारण करो, चलते हुए निज निज इष्ट पर संकटों से मत डरो। ठीक है, तो यहाँ पर संसार में हमने देखा कि हमने बिंदी देखा था, तो यहाँ पर 2 मात्राएं ली। सा में बड़ा सा है तो 2 मात्राएं ली, रा है तो 1 मात्राएं ली, का में बड़ी की तो 2 ली, है ना। सा है तो 1, माँ है तो 1, रा है तो 1। अब यहाँ पर आधा सा और था मिलके क्या कितनी हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। और ली का 1 मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से सा में 1 मात्रा होगी, माँ में 1 मात्रा होगी, है ना। और यहाँ पर रा जो है इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी, है ना। आधा शब्द है तो आगे वाले शब्द की कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। फिर था में 1 मात्रा हो जाएगी, ली में 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, में 2 मात्राएं, बड़ी बी में, है ना, तो 2 मात्राएं, रा में 1 मात्रा, ता में 2 मात्राएं, फिर धा में 2 मात्राएं, रा में 1 मात्रा, ड़ा में 1 मात्रा, का में 1 मात्रा और बड़े रा में औ की तो 2 मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अगर इनकी गिनती की तो 2 4 5 2 7 8 9 2 11 12 13 14, है ना, 15 16। तो ये 16 का क्या हो गई, यति हो गई। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 28 हो गई, है ना। तो इसमें 28 मात्राएं हो गई और 16 और 12 पर इस पे यति हो गई, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखें तो 2 और 2 4 5 2 7। अब तो आप खुद गिन सकते हैं और गिनना सीख भी गए होंगे कि किस मात्रा की कौन सी क्या होती है, कितनी मात्राएं बनती हैं, कितने, है ना। इस प्रकार से आप भी गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण इसीलिए दिया था कि आपसे थोड़ा सा गिनते भी बन जाए, है ना। चौपाई की बात करें तो 16 मात्रा प्रत्येक क्षण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय में 1 1 मात्रा जय हो जाएगी, 1 2 2 इसकी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, है ना, 2 1 1 1 2 1 1। इस प्रकार से आपको गिन लेना है। ठीक है, दोहा की बात करें तो दोहा में यही नंदक निये राखी आंगन कुटी छवा, इसमें 2 मात्राएं इसमें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें छोटी की तो लगी है लेकिन ऊपर क्या है, अम की बिंदी है, तो 2 मात्राएं, 1 मात्रा 1 1 1 2 हो जाएंगी, 2 1 2 2 1 1। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या हो गए, अब मात्राएं गिनना सीख गए। अब आपको टेंशन नहीं, आपको क्या याद करना है। अब मात्राएं जब आपको गिनना सीख गए तो अब आपको याद करना है कि कितनी मात्राएं किस में होती है, किस पर कितनी यति होती है, कौन सा किस प्रकार का छंद है, यही चीज रह जाती है। और छंद में ज्यादा आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भारी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे छोटा में है और छोटा में ये दिए हैं, उदाहरण दिए हैं इसमें भी, है ना। तो इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये उदाहरण इसीलिए दिए थे कि आप थोड़ा सा समझ जाएं, गिनना सीख जाएं, किसकी कौन सी मात्रा बनती है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप देख लेना और कर लेना। और आपको कमेंट में अब बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हमने पढ़ लिया है, आप कमेंट में बताएंगे दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा का उल्टा छंद कौन सा है ना, दोहा कैसा छंद है, सम्मात्रक है, अर्ध सम्मात्रक, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ, अजर बिहारी में कितने में कौन सा छंद है। ठीक है, यहाँ पर शक्कर वाला सा आएगा, जे वाला, है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सी छंद है। ये 5
प्रश्न दिए हैं, सभी जितने भाई देख रहे हैं, जितनी बहनें देख रही हैं, सभी के लिए कमेंट के माध्यम से इन 5 के उत्तर हमें चाहिए। और इस छंद का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? एक थोड़ा सा तरीका है, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बतानी। अब देखो, छंद कोई बड़ी चीज नहीं है। आप छंद पढ़ते हैं, आपको लगता है कि कौन क्या कैसे गिनेंगे, जे गिनेंगे। आपको सबसे पहले मात्राएं गिननी आनी चाहिए। मैंने बता दी है कि मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती हैं, है ना। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, वो हमें याद रखनी है। कौन सा छंद किस प्रकार का छंद है, अर्धसाम मात्रक है, मात्रक है। और जितना मैंने बताया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाएगा तो हम आपको अगले वाले वीडियो में और भी जितने भी क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सारे के सारे बता देंगे। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। तो मात्रक छंद यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है, जो पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इस छंद में, इन छंदों में कहीं भी आपको लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। ठीक है। और हमारे